तुल्लाब अज़ीज़ शोरा इकराम मोमिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह या अली ला युहिब्बुल्लाह इल्ला ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अंत व ला यारफ़नी इल्लल्लाह व इल्ला अंत व यारफ़ुका इल्लल्लाह व अना। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। देखिए, हमारे नाज़िम साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गुलरेज़ मेहदी साहब मेरे अज़ीज़ हैं और दोस्त भी रहे हैं, कि मैं कभी भी सिदारती तकरीर तो लानी नहीं करता। एक तो इस वजह से कि हम शोरा को सुनने के लिए आए हैं और इसी में हमको मौका मिल जाता है कभी कभी कि इसमें बेहतरीन हमारे शोरा इकराम जो कलाम पेश करते हैं उसका मौका मिलना कहाँ मिल पाता है, कहाँ बैठ पाते हैं। लेकिन क्या बताएं, कुछ ऐसी तारीख़ें होती हैं कि जिसमें आप जानते हैं कि जश्न भी है और निकाह भी सब माशाल्लाह एक ही तारीख़ में रख लेते हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी जो होती है बड़ी सख्त हो जाती है। जब तलक बैठे रहते हैं कि जब तलक से कोई बिल्कुल बहुत नहीं दिखाई देता है, जब बिल्कुल बहुत आ जाता है तो हम लोगों की बिल्कुल सूरत जो है बदल जाती है, उधर उधर ध्यान लग जाता है, फूड आने लगता है या कोई ना कोई लेने के लिए आ जाता है। लिहाजा सिर्फ आपकी खिदमत में एक ये हदीस है छोटी सी, वो जो मैंने देखी, कौकबुन दुर्री में किताब है, हमारे तुल्लाब अज़ीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए अली खुदा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और सिवाय आपके, और ए अली मुझे भी किसी ने ना पहचाना सिवाय परवरदिगार आलम के और सिवाय आपके, और ए अली आपको भी किसी ने नहीं पहचाना सिवाय परवरदिगार आलम के और सिवाय मेरे। अजीज़ान गिरामी, इस ज़ैल में एक तमसील है जो इसी के ऊपर बात को ख़त्म करूँगा कि जो हाफिज़ ने अपने दीवान के अंदर, और हमें याद है ख़तीब अकबर भी सुनाया करते थे, आप गवाही देंगे, मुझे वही याद आ गई कि इस मार्फत के लिए मौला अली की मार्फत ही नहीं है बहुत लोगों को, और उस मार्फत तक पहुँच ही नहीं सकता कोई, और अपने अपने लिहाज से सब सोचा करते हैं। तो उसने वहाँ के ऊपर उस शायर ने कहा कि एक, गौर कीजिएगा, एक किसान था और वो किसान रोज़ सुबह, ज़ाहिर किसान का उठना सुबह अंधेरे में उठ जाना, काम करना, वो करना, उसकी एक गाय थी और कर रहे हैं, वो सुबह उठता था और उठने के बाद सब काम करने के बाद गाय को चारा देना, गाय को देखता था, गाय को थपथपाता था, ये सब करता था, गाय को थपथपाता था, सब कुछ करता था। एक दिन एक शेर आया और आने के बाद उसको लुक़्मा अजल बना लिया, उसी जगह पर बैठ गया, उसी जगह के ऊपर बैठ गया। जब उसी जगह बैठ गया, वो हस्बे मामूल किसान उठा और उठने के बाद वो अपनी गाय समझते हुए, कभी उसके कहा जाए सर के ऊपर हाथ फेर रहा है, कभी उसको कह रहा आज तुम्हारे दांतों को क्या हो गया है, आज तुम्हारा ये क्या हो गया है, और फिर उसके बाद ये देख रहा है वो क्या हो गया। तो गौर कीजिएगा, वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरी गाय नहीं है, वो ये शेर बैठा हुआ यहाँ पर कि अगर इसको दिन के उजाले में देख ले तो इसका कलेजा फट जाए, और करे खौफ के मारे इसका कलेजा फट जाए। अब वो यहाँ के ऊपर फारसी का शायर कहता है कि तू अलीरा दर तारीकी दीदई बइन सबब दीगर रा बर इन बरगुजीदई। तुमने मौला अली को जो नहीं जानते, उनकी मार्फत नहीं रखते, तुमने रात की तारीकी में अली की शान को देखा है। अदम मार्फत की बिना के ऊपर तुम नहीं पहचान पा रहे हो कि ये मौला अली कौन है, इनकी शान क्या है, इनका विकार क्या है, इनका मकाम क्या है, परवरदिगार आलम ने इनको किस मकाम दिया है, किस मकाम पर फैज किया है। गौर कर रहे हैं, वो कह रहा है कि तुमने जिस सूरत से तुम गाय को देख रहे हो, समझ रहे हो ये गाय है, अगर दिन में देखते शेर को तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। तुम इसी सूरत से अली के फजाइल को समझ रहे हो तुमने, क्योंकि अली के फजाइल की मार्फत नहीं हासिल की है। और कर रहे हैं,
तुमने अली की इसलिए तुम बदीगरान रा बरगुजीदी, तुमने इस सबब दूसरों को अली पर फजीलत देना शुरू कर दी कि ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं। मन अली रा रोज़े रोशन दीदाम, मैंने अली के फजाइल को रोज़े रोशन में दीदा है, देखा है। बाई सबब बदीगरान रा नाबरगुजीदाम, हमने इस सबब अली इब्न अबी तालिब पर किसी को फौकियत नहीं दी है। अगर तुम्हें मार्फत हो जाए अली इब्न अबी तालिब के फजाइल की तो तुम्हारा कलेजा फट जाए। इनके फजाइल वो है कि रसूल अल्लाह पढ़ते हैं, इनके फजाइल वो है कि तमाम सहाबा पढ़ते हैं, इनके फजाइल वो हैं कि कुरान पढ़ता है, इनके फजाइल वो है कि आसमानी किताबें पढ़ती हैं, इनके फजाइल वो हैं कि जो सहाबा पढ़ते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं लौला अली लका, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। अरे इससे तो अंदाजा लगा लो कि अगर अली ना होते तो तुम्हारे खलीफा हलाक हो जाते। उनकी कहा जाए 4 कदम की खिलाफत अली इब्न अबी तालिब से उनके ऊपर नहीं जा सकते हो, तो इससे अंदाजा लगा लो अगर अली ना होते तो वो हलाक हो जाते। तो अगर अली के फजाइल तुम ना सुनते तो तुम सब के सब हलाक हो जाते। बस इज़ान किरामी, मैंने जैसा वादा करता हूँ कभी भी उसके वादे के बरखिलाफ़ नहीं जाता हूँ कि जब हज की सआदत मिली और उम्रे से मुशर्रफ हुआ तो जाके सब तो सभी करा करते हैं हज, हम लोग तो वही मकाम देखने के लिए तड़पा करते हैं और कर रहे वही मकाम देखने के लिए तड़पा करते हैं। हमें याद है कि आका शरीयत ने एक बार बताया था और बताने के बाद सुनाया था कि जिधर से मौला अली की विलादत हुई दीवार में, वहाँ के ऊपर बड़ी कोशिश की गई कि जो टाइल्स सोने के लगाए गए, सोने की पट्टियाँ, वो किसी भी सूरत से इसको सीक्वेंस में लाया जाए। और कह रहे अब दीवार में दर बना, तो जब दर बना तो इसको छुपाने के लिए, इसको मिटाने के लिए इस वक्त सऊदी हुकूमत ने इटली से बड़े बड़े पत्थर मंगाए और वो बनाने मसाले मंगाए कि किसी भी सूरत से वो टाइल्स के ऊपर जो पट्टियाँ लगी हैं उसको सीक्वेंस में करके इसको मिटा दिया जाए। ये लोग आते हैं बिदअत करते हैं, ये लोग आते हैं इसको चूमते हैं, यहाँ पर ये लोग आते हैं। बड़ी बड़ी कोशिशों के बाद भी उस सीक्वेंस को, उस तरतीब को ना बदल सके। आज भी जो चाहे जाकर देख सकता है खाना काबा के पास कि जो दर था अगर अकीदत के साथ देखेगा तो उसको आज भी दिखाई देगा। और कर रहे जो भी अकीदत के साथ देखना चाहे, जिधर से फातिमा बिन्त असद आई थी, मौला कायनात को आगोश में लेकर आई थी, तो आज भी वो निशान मौजूद है। वो दीवार में दर उसी सूरत से उसके अंदर टाइल्स लगे हैं। मेरा कहना था अज़ीज़ान गिरामी, अरे नादानो, इतने 100 साल के बाद भी बनी उमैया, बनी अब्बासिया और सऊदी हुकूमत के बड़े बड़े बादशाह मर के चले गए, कोई उस सीक्वेंस को बदल ना सका, कुछ निशानात को मिटा ना सका, उन नक्काशी को मिटा ना सका कि जो विलादत मौला कायनात से जाहिर हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब जो परवरदिगार आलम ने जिसके फ़ज़ाइल की ज़मानत अपने हाथ में ले ली हो, नातिक़ कुरान के फ़ज़ाइल को सुनाने के लिए परवरदिगार आलम जिसका हिफाजत करने वाला हो, तो उसको कौन मिटा सकता है, उस तरतीब को कौन ख़त्म कर सकता है। जब तुम ये निशान नहीं मिटा सकते तो पूरी दुनिया से फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब किताब मिटा सकते हो। फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे। या अली हुब्बु का तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र व निफ़ाक़। एक हदीस से बात शुरू की थी, एक ही हदीस पर लाकर ख़त्म कर दी। ए अली, आपकी मोहब्बत तक़वा है, ईमान है, व बुग़्ज़ु का कुफ़्र व निफ़ाक़, और आपसे जो बुग़्ज़ रखे वो कुफ्र है, वो निफ़ाक़ है। अपने अपने जाकर सीनों को वो लोग जाकर देख लें कि इसके अंदर हुब्ब अली पाई जाती है या बुग़्ज़ अली। अपना अपना जाकर ख़ुद वो टेस्ट कर सकते हैं, सुन लें और सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर
इससे उनको सुकून मिले, राहत मिले, तो अपनी माओं के बारे में जाकर उनका जाकर शुक्रिया अदा करें और जाने के बाद परवरदिगार आलम का शुक्र करें। और हम इसी बात का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमको और हमारे तमाम मोमिनीन को मौला अली की मोहब्बत पर खल्क़ किया है और मौला अली की मोहब्बत में दुनिया से उठाएगा। इसी के साथ हम दुआ करते हैं। ज़रूर मैं बैठता आपकी खिदमत में और ज़रूर बैठता, ज़रूर कभी भी मेरा ये नहीं होता कि पढ़ के चला जाऊँ, हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आखिर तक रहूँ। लेकिन क्या मुश्किलात है वो आपके सामने है। मैंने अर्ज़ की बड़ी माजरत के साथ। मैं सुनना चाहता था शोरा को, इंशाअल्लाह ताला लाइव आ रहा है और इंशाअल्लाह व्हाट्सअप के ज़रिए भी आ जाएगा, हम उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम जितने हमारे शोरा इकराम हैं, एक एक शेर के बदले में इमाम ने वादा किया इनसे कि एक एक बैत इनका बनाएंगे। इनकी तो कॉलोनियाँ हैं जन्नत के अंदर। हम तो कहेंगे कि हमको भी फ्लैट दे दे उसी के अंदर, हमको भी जगह दे दें उसके अंदर। आपका जो मकाम है वो इमाम रज़ा जानते हैं, आपका जो मकाम है वो अहले बैत अत्हार जानते हैं। आपको कोई कीमत नहीं दे सकता। आपकी कीमत तो देने के लिए शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। बारिला तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा, हमारे गुनाहनाने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे तमाम मराज इकराम को तूले उम्र बाबरकत मरहमत फरमा। जितने मोमिनीन यहाँ पर आए हैं उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। आखिरी दुआ ये है बारिला, आज मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत भी थी और मौला अली की जश्न मनाया जा रहा है। बारिला इस दोनों विलादतों के सदक़े में हम सबको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत से और जवादैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा और हमारे चांद मियाँ की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा कि जल्द से जल्द ये मस्जिद इमामबाड़ा तामीर हो जाए। आपसे गुजारिश हरसाल करता हूँ, जो मोमिनीन इस्तिताअत रखते हैं उनकी मदद करने के अंदर इस राह में मदद करेंगे। एक ईंट भी लग गई इंशाअल्लाह ताला अपना जन्नत में घर बनाएंगे और परवरदिगार आलम इस सवाब जारिया में आपको शामिल हाथ करेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कोई अपनी जगह से ना जाए, बल्कि आगे की नशतें जो खाली हैं आप लोग हमारे ही सामने आ जाएं ताकि हमें ये महसूस ना हो कि कोई जा रहा है। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे की कुर्सियां जो खाली आ जाए। नारे हैदरी बेचते हुए नारे हैदरी। आप लोग कोरोना वाली नारे हैदरी भेजेंगे तो हम जाने वाले नहीं है यहाँ से। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। माज़रत चाहते, माज़रत।